आपकी जाने जाऊंगी। अहमद अवैस साहब, क्या इस मौजूदा जो हालात हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी रिजर्वेशंस हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजर्वेशंस हैं, जिस किस्म के माहौल से हम गुजर रहे हैं कंट्रोवर्सीज़ के साथ, क्या इस वक्त फ़कत सिर्फ इलेक्शन कराना ही जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है और वो एक टिक मार्क है, एक आईनी जिम्मेदारी है, इसको हमने टिक मार्क करना है? क्योंकि जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमारा एम है कि इसके बाद वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ये पोलराइजेशन ख़त्म हो, वो तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखिए, ये प्रोसेस से हो गया ना, एक दफ़ा स्टेगनेंसी क्रिएट हो गई है ना। आप देखिए, एक लंबे अरसे से जिस अंदाज में मामलात चल रहे हैं और किसी ने कभी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, प्रोजेक्ट मेकिंग के ऊपर कोई काम नहीं हुआ और एक दूसरे के ऊपर दुश्मन दराजी के अलावा हम उससे आगे नहीं बढ़ सके, तो ये पोलराइजेशन को कम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थोड़ा सा मैच्योरिटी पैदा करें। इनको राउंड टेबल करनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। इलेक्शन के दौरान में बैठ के भी राउंड टेबल करें, बैठें और एक कोड ऑफ कंडक्ट अपने तौर के ऊपर भूल जाएं। मुल्क के कानून को और आइन तो बालादस्ती है, आइन के तहत ही सारा निज़ाम चलेगा, लेकिन अपने अंदर एक तय कर लें कि हमने ये इन कोड ऑफ कंडक्ट से आगे पीछे नहीं होना, ताकि हम एक अच्छे अंदाज के अंदर उस पोलराइजेशन से भी बाहर निकल आएँ और एक इलेक्शन के प्रोसेस को एक अच्छे अंदाज के अंदर, जिसके अंदर रिगिंग के चांसेस को भी मिनिमाइज करें और ये तय कर लें कि जो पार्टी जो है फेयर इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर जो जीत जाती है, 5 साल का मैंडेट उसका बड़ा क्लियर होगा और कोई उसको तंग ना करे। और ये जमहूरियत का जो सही हुस्न तो यही है ना, वो एटीट्यूड है। अगर उस एटीट्यूड को हम अपनाएंगे तो फिर हम आगे स्टेप फॉरवर्ड जो है हमारे चलेंगे। और अगर हम एक दूसरे के ऊपर स्कोर विनिंग पोजीशन में ही रहेंगे और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए किसी ताकतवर का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारे हालात जो हैं और ख़राब हो जाएंगे, मखदूश हो जाएंगे। वैसे आपने बहुत अच्छी पकड़ा देंगे तो फिर तो अल्लाह जानता है कि वो निज़ाम किस तरह से ठीक होगा। आपने बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीजें कही हैं, बट मेरा सवाल ये है, मिनिमम पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये आपकी इनफरादी राय है? बिकॉज हिस्ट्री टेल्स अस एंड रीसेंट पास्ट, आई वोंट से हिस्ट्री, रीसेंट पास्ट टेल्स अस कि इतने इम्पोर्टेंट मरहले पर जब कश्मीर का इशू था, उस वक्त भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया। उसके बाद आप ये देख लीजिए, मैं जो अभी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर थी, उस वक्त भी बैठना गवारा नहीं किया। ये चीज़ें माजरत के साथ अपोजिशन में बैठ के बड़ी अच्छी लगती हैं कि मिनिमम पॉइंट एजेंडा जो है वो हमें तय कर लेना चाहिए, लेकिन ये अमलन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये अभी से नज़र आ रहा है कि आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि लेट्स सपोज टुडे ये चार्टर डिसाइड भी हो जाता है, ये कि राउंड टेबल हो भी जाती है, उसके बाद अगर PMLN जो है वो जीत जाती है या पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो आपकी जमात जो है वो सड़कों पर नहीं होगी, वो एहतजाज नहीं करेगी, वो इलेक्शन को कबूल कर लेगी। क्या आपकी अपनी पार्टी में ये इस वक्त ये हमआंगी है या आप में आ गई ये चीज़? इक्वल, मैं आपको बताऊं, अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इक्वल मुहैया किए जाएंगे और डिस्क्रिमिनेशन को मिनिमाइज किया जाएगा और पकड़ धकड़ जो है, एक तरफ पकड़ धकड़ हो रही है, एक तरफ जलसों की इजाज़त दी जा रही है, इस प्रोसेस से हम बाहर निकलेंगे तो यकीनन फ़र्क पड़ेगा। और अगर ये नहीं पड़ेगा तो फिर इसका मतलब है कि फेयर इलेक्शन नहीं है, फिर रिगिंग का प्री इलेक्शन रिगिंग भी है और पोस्ट इलेक्शन रिगिंग भी है, फिर तो चार्जेस लगेंगे यकीनन। ये तो हमें तय करना होगा और देखना होगा ये कि बैठ के हमें जो है जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम सिर्फ फैसिलिटेट करना होगा कि एक फेयरली हर वोटर को ये चांस मिले कि वो आए और अपना वोट डाल के चला जाए। ठीक है। और उसके वोट को जो है, उसका वोट जो है वो गलत इस्तेमाल ना हो, उसकी लिस्ट में जहां उसका वोट इंदराज होते हैं, ना आरओस का इलेक्शन हो, ना आरटीएस बैठे, लेट्स जस्ट सी के बुनियाद के ऊपर। राइट, ठीक, बिल्कुल ठीक। अज़ा साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ, यही पॉइंट, आपको लग रहा है कि इस इलेक्शन के बाद जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, या जिस तरह की इस वक्त जिस तरह बात उनकी बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, जो उन्होंने एडवाइस किया कि जी राउंड टेबल हो जाए, वो तो खैर होती हुई नज़र नहीं आ रही, और मेरा नहीं ख्याल अगर इनके लीडर जो है वो इफ़ ही वाज नॉट बिहाइंड बाज ही वुड हैव अग्रीड टू इट आइदर। बट हैविंग सेड दैट,
इनकी पार्टी को जिस तरह जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इनकी आज भी एक क्वेटा मैन के साथ जो है वो बड़ा एक जो है वो इट वाज अ रादर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो इनके साथ पेश आया, इनकी पार्टी के साथ, कहीं इनको कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। डोंट यू थिंक कि इससे लेजिटिमेसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है इलेक्शन प्रोसेस की सारी? देखो मारिया, एक तो मुझे हैरत होती है कि मुनाफिकत कितनी बड़ी चीज है। हम टीवी पे बैठ के वो बातें करते हैं जो हम खुद कर ही नहीं सकते, जो हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते, हम वो भाषण दे रहे होते हैं बैठ के। मतलब ये कितनी मजे की बात है ना। लेकिन ये जो जहां तक आपके सवाल की बात है वो ये है कि देखो, अगर तो पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में अगर एक दहशतगर्द विंग जो है उसको दोबारा मुनज़्ज़म नहीं किया जा रहा, अभी जो केपी के अंदर आपने वो क्लिप्स भी देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें केपी के इनके कुछ कन्वेंशंस हुए, उसके अंदर फिर से नौजवान जो है वो क्या जबान बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आग लगा देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, इमरान खान बस एक इशारा कर दे। वो अब एक नई प्लानिंग है और आप इनके बहुत सारे लीडर जो बाकी लीडर्स है पार्टी की, जिनको पार्टी भी ओन करती है, वो 1971 की जो है वो मिसालें देती है कि 1971 में जो है वो ये हो गया था, मुल्क दो टुकड़े हो गया था। अब इनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, इनको फील्ड दे दें आग लगाने के लिए, इनको फील्ड दे दें पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए। बिल्कुल सियासी जमातों को और सियासी वर्कर्स को हर तरह की एक्टिविटी की इजाजत है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल कैंपेन की आड़ में एक दोबारा से एक नई प्लानिंग कर रही है और एक नई प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में आग लगाना चाहती है, तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये मुल्क इमरान खान का है? सिर्फ उसको आग लगाने के लिए दे दी जाए? वो जो कभी कोर कमांडर हाउस में आग लगाए, कभी जीएचक्यू में आग लगाए, कभी जब हुकूमत में था तब बैठकर जो है उसने कोई इदारा नहीं छोड़ा, कोई शख्स नहीं छोड़ा, उसके हवाले कर दिया जाए इस मुल्क को। और कानून कहाँ कहता है, ये कानून में कहाँ लिखा है कि एक आदमी जो साइफर के साथ, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ, मुल्क की इंटेग्रिटी के साथ खेल गया हो, उसको छोड़ दिया जाए क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ना है? या उसको जो है अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर जो 60 अरब रुपया है, जो पाकिस्तानी 60 अरब रुपया बनता था, वो उसने खा लिया, मैनेज कर लिया, अब उसको छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है? उसको इसलिए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए कि तोशा खाना के जो है वो तोहफे बेच के उसका कारोबार करके खा गया। ये कहाँ होता है भाई? ये कहाँ लिखा है? और पूरी दुनिया में जो 9 मई 10 मई को हुआ है ना कैपिटल हिल में, वॉशिंगटन में, ऐसा नहीं हुआ था लोग सिर्फ घुसे थे अंदर। नैन्सी पेलोसी की टेबल के ऊपर टांगे रखने वाले को 14 साल की सजा हुई है। यूके के अंदर जो राइट्स हुए, उन्होंने 24 घंटे के समरी ट्रायल के बाद लोगों को सजाएं दे दी थी। यहाँ पे तमाशा ही नहीं खत्म हो रहा। मैंने आग भी लगा दी, मैंने खा भी लिए पैसे, मैं तोशा खाना भी खा गया, लेकिन मैं मजलूम हूँ, मुझे जो है वो इलेक्शन लड़ने दो। ये क्या तरीका है भाई? हमने नहीं लड़ा क्या? ये जो सारा कुछ हो रहा है, हमने क्या जो है 13 जुलाई को मियां साहब मरियम साहब अरेस्ट नहीं हो गए थे आके? हमने इलेक्शन लड़ा भाई, टिकटें वापस जो है वो नहीं हुई, हमने इलेक्शन लड़ा। हाँ, लेकिन हमने से किसी ने 9 मई नहीं किया हुआ था। और मुझे हैदर पे फिर इतराज है, हैदर तुमने अपनी पार्टी का जो है कंपैरिजन इनके साथ कैसे कर दिया? तुम लोगों के साथ तो सियासी इंतकाम होता रहा ना पीपल पार्टी के साथ, कि आप लोगों का जो है वो एरो किसी साजिश के तहत छीन लिया गया। ये आदमी और इसकी पार्टी जो है वो दहशतगर्दी कर रही है, इलेक्शन खुद नहीं कराते। एक जुम्मा 8 दिन के जो एक वकील को जो है पार्टी सौंप दी जाती है एक फेक इलेक्शन के जरिए, और उनकी खुद की पार्टी के लोग उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और उनके सिंबल का जो है अगर उनके उसका फैसला मुझे नहीं पता क्या होता है, तो उसका पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ उसके साथ तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है कतन।